हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन के बारे में। उसकी कॉपी मिल चुकी है और उसमें क्या कुछ डिमांड है इसके बारे में चर्चा करेंगे और 8018 शिक्षा मित्र किस सूची में शामिल होंगे इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ रात्रि 9 बजे तक आज आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है लखनऊ में, तो उस पर क्या कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं 8018 शिक्षा मित्र किस सूची में शामिल होंगे इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 8018 शिक्षा मित्रों को लेकर भी आला अधिकारियों के मध्य मंथन जारी है। उनको लेकर ये चीज़ें हैं कि आखिरकार 8018 शिक्षा मित्रों को इस 31,661 सूची में सम्मिलित किया जाए कि रिमेनिंग 37,339 पोस्ट पर कंसीडर किया जाए। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उलझुल कमेंट करने शुरू कर दिए कि शिक्षा मित्र विरोधी हैं, आप जो है हमारे मतलब बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई चीज़ नहीं। थोड़ा सा कान के पर्दे हिला के आप लोग सुना करें उसको कायदे से कि क्या कहा गया है। शिक्षा मित्रों के बारे में विचार विमर्श किया गया है, मंथन किया गया है। ऐसा तो मैंने कहा नहीं है कि 8018 शिक्षा मित्रों को बस 37,000 में ही डाल दिया जाएगा। लास्टली 8018 को 31,661 में ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन लीगल उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन किया जा रहा है। 21 मई का मैं ऑर्डर दिखा देता हूं। सबसे पहले इसकी ये लाइन पढ़िए, पहले ये पढ़ लीजिए फिर बताइएगा। पेंडिंग नोटिस द सर्विस ऑफ ऑल शिक्षा मित्रास हु आर प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर शैल नॉट बी डिस्टर्ब। However, it shall be open to the state government to fill up the remaining post by taking resort to the instant selection। क्या कहता है ये ऑर्डर कि जो शिक्षा मित्र हैं असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। प्रेजेंटली होल्डिंग देयर पोस्ट एज असिस्टेंट टीचर, लेकिन कोई असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य नहीं कर रहा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी। ये बात उन्हीं की जा रही है कि जो ऐसे शिक्षा मित्र जो शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं उनकी सीट को छोड़ करके, देखिए, इट शैल बी ओपन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाय टेकिंग रिसॉर्ट टू द स्टैंड सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब इनकी सीट को छोड़ के आप बची हुई सीट पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उनको जो है भर सकते हैं। इसमें जानते हैं क्या किया गया है, शिक्षा मित्रों को होमोजीनियस ट्रीट किया गया है। उनकी एक होमोजीनियस क्लास डिसाइड की गई है। चूंकि एज और एक्सपीरियंस के आधार पर इनको रिलैक्सेशन और वेटेज दिया जाएगा, इस वजह से इनकी एक होमोजीनियस क्लास यहाँ पर डिसाइड है। तो इस वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है कि आखिरकार इन 8018 को 37,339 में हम कंसीडर करें कि हम जो है 31,661 में कंसीडर कर लें। 100% श्योर है कि इनको जो है इसी में कंसीडर किया जाएगा, चूंकि 60-65 पर उत्तीर्ण हैं। यार पूरा डेटा मैं बता के चलता हूँ। 45,000 समथिंग जो शिक्षा मित्रों का आंकड़ा था और इसके बाद उसमें 8,000 माइनस करके ही 37,339 निकल के आ रहे थे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर होमोजीनियस क्लास डिसाइड करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो 21 मई का ऑर्डर है उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसको लेकर थोड़ा सा आधिकारिक मंथन जारी है। ऐसा ये नहीं है कि 8018 को बाहर कर देंगे या 37,000 में कंसीडर करेंगे। ऐसा मैंने वीडियो में भी नहीं कहा था। बस 8018 शिक्षा मित्रों की स्थिति को लेकर थोड़ी सी विचार विमर्श किया जा रहा है। जब जो है शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र थे जो टीटी उत्तीर्ण थे, टेट पास थे, लेकिन होमोजीनियस क्लास होने की वजह से उनको एक मानते हुए, क्योंकि सबका क्या हुआ था, समायोजन हुआ था, तो सबको निरस्त किया गया था। लीगली देखा जाए तो बेचारे वो शिक्षा मित्र तो गेहूं के साथ घुन को भी पीस दिया गया था। ऐसे शिक्षा मित्र आज तक बदहाली जी रहे हैं, चूँकि वो टीटी पास थे उस टाइम पे, लेकिन उनका समायोजन किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई थोड़ी सी वीडियो आप देख लेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। 2 साल से जो आपको 5 साल से या जब से आपका समायोजन निरस्त हुआ है तब से आप इतनी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मुझे भी उनकी सिंपैथी समझ में आती, मुझे भी उनकी चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है या उनके
अधिकारों का हनन हुआ है, जो कि टेट पास थे लेकिन फिर भी उनका समायोजन निरस्त हुआ और आज तक वो 68,000 में भी ना लग पाए, तो 69,000 में उनकी आशा है। मेरा कभी भी किसी के साथ विरोध नहीं रहता है, तो प्लीज़ इस प्रकार की चीज़ें मन में ना लाया करें, सिर्फ व्यू लिया करें और कहने का मतलब क्या है उसको समझा करें। आधिकारिक कोई चीज़ें आपको निकल के आती हैं आधिकारिक वार्ता के क्रम में, तो वो अवगत कराई जाती हैं या उनके बारे में आपको बताया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो ही गया, और हमेशा से आप विश्वास उस पर किया करिए जो ऑफिशियली हो जाए, ऑफिशियल जो हो गया है। अगर आपको ऐसी चीज़ों से दिक्कत होती तो प्लीज़ आप इस तरह के वीडियो ना देखें या चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर लें, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम बायस्ड इन नेचर हैं, किसी के साथ हम मतलब व्यवहारिक रूप से उसका हम पक्ष नहीं लेते हैं या उसको हम मतलब विरोध करते हैं, तो आप बिल्कुल से आपकी स्वयं की इच्छा है, ये एकदम से पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप चाहें जिससे इंक्लिनेट होना चाहे, जिससे जुड़ना चाहे उससे जुड़ें, उसकी अपडेट्स को लें। तो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन ये है फाइनली ये बताना चाहूँगा कि 8,018 शिक्षा मित्र 100% 31,661 की सूची में ही सम्मिलित होंगे। उनको 60-65 पे उत्तीर्ण हैं तो इसी में सम्मिलित होंगे। डेटा क्लियर है, बस एक बार लीगली थोड़ा सा विचार विमर्श या मंथन किया जाना, बस इतनी सी बात थी। उस वीडियो में भी ये भी बताया गया था। तो चलिए अब यहाँ पर इस बात को छोड़ते हैं। अब शिक्षा मित्रों को लेकर स्थितियाँ स्पष्ट हो चुकी होंगी जो 8,018 वाले हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन फाइल की गई है इन द मैटर ऑफ गुड्डू सिंह एंड अदर्स, ये सर्वेस एंड टीम की तरफ से फाइल की गई है। सिनॉप्सिस ऑफ अर्जेंसी है इसमें, और इसके बाद देखिए ए पॉइंट पे कहा गया है कैविएटर हियर इन हैज़ ऑलरेडी फाइल्ड रिटन सबमिशन। कैविएटर ने फाइल कर दिया है 24 जुलाई का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है। पटिशनर हैव फाइल्ड द कैप्शन्ड मैटर अंडर आर्टिकल, ये मतलब पास्ट बाई, मतलब इसमें बताया गया किस तरह से कैसे इन्होंने जो है कनेक्टेड मैटर्स में अपना जो है ये एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन फाइल कर रहे हैं। इट इज़ pertinent to mention here that the respondent state government has published a press release। इसमें प्रेस रिलीज के बारे में बताया गया कि 19/9/2020 को, जिसमें कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ 31,661 टीचर्स इन द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर पूरा करना है। कंट्रेरी टू द काउंटर एफिडेविट फाइल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, साफ साफ स्टेट गवर्नमेंट ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है वो उसका विरोधाभास है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सबमिटेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू विद इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय कीपिंग 37,341 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर वैकेंट, मतलब 37,339 पोस्ट को वैकेंट रखते हुए हम जो है आगे सिलेक्शन को नहीं बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ये कट हो गया, मैं इसको फिर से कंसीडर करता हूँ। देखिए सी पॉइंट पे है, इट इज़ टू द फर्दर सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट स्टेट गवर्नमेंट आर टू वेट फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द पेंडिंग SLPs इन द कंसर्न्ड मैटर एज द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। इसमें साफ साफ ये कहा गया कि जो भी पेंडिंग SLP हैं उनका जो फाइनल आउटकम है, यानी कि ऑर्डर आने के बाद ही भर्ती को प्रोसीड किया जाना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया ऑनरेबल कोर्ट इज़ ऑलरेडी रिजर्व किया है मैटर को, मे कम एट एनी टाइम, किसी टाइम पे ये आ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोसीड इन दिस मैटर विदाउट नोइंग द आउटकम इट में, मतलब ये कहा जा रहा है कि बिना आउटकम को जाने हुए, बिना ऑर्डर को जाने हुए भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड कर रहे हैं। इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का अहित हो जाएगा, जो कि इस मतलब करस्पॉन्डिंग जो SLPs में पटिशनर वगैरह हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो ये एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन जो है फाइल की गई है कि इसमें डायरेक्शन मांगा गया है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहना चाहती है इस पर। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अब इस पर डिसाइड करेगी कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या 37,339 को छोड़ के 31,661 पदों पर भर्ती कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो डेट्स फाइन, गवर्नमेंट कर लेगी, कोई लीगल उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखते हैं अगली तरफ। अगली बात दोस्तों ये है कि आज 9 बजे तक मीटिंग होनी है आला अधिकारियों की लखनऊ में, और आज ही फाइनली डिसाइड हो जाएगा। लगातार 3 दिन से मीटिंग हो रही है, फाइनली आज ये उम्मीद है कि आज डिसाइड हो जाएगा कि किस बेसिस पर हमारी लिस्ट जो मतलब पब्लिश की जानी चाहिए, और उसी के लिहाज से आपको
कल तक में कोई नोटिफिकेशन, देखिए अब कंफर्म नहीं है कि आप लोग फिर कहने लगे कि भाई कल नहीं आया तो फिर कमेंट करने लगे। कल परसों तक में जब भी होगा तो आज की जो मीटिंग है उससे निर्धारित हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है, इसकी पूरी की पूरी तैयारियां हैं, बस मंथन है कि लिस्ट को किस हिसाब से प्रिपेयर किया जाए। एक बात ये भी आ रही है कि 1,46,000 जो रिजल्ट है उसके आधार पर फिर से 31,661 की लिस्ट बनाई जाए। एक व्यू है कि 67,867 में से बना लिया जाए, या एक व्यू है कि 31,000 ऊपर से ले लिया जाए। बहुत सारे बिंदु हैं, तो उनके आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों डिसाइड की जाएंगी। तो फिलहाल किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जो होगा बेहतर होगा। अगर 31,000 पर भर्ती हो जाती है तो कम से कम 31,000 को मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाती है, एक साथ होती है तो बढ़िया रहेगा, एक साथ सबको मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो भी हो बढ़िया हो, यही ईश्वर से दुआ है। हम भी चाहते हैं ये भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, एट एनी रेट, किसी भी तरीके से। और बढ़िया है कि एप्लीकेशन जो फाइल की गई है डायरेक्शन के लिए, उससे कम से कम आउटकम तो निकल के आएगा कि आखिरकार ऑर्डर कब कुछ किस प्रकार से आने वाला है। हो सकता है ललित साहब खुद ही अनाउंस कर दें कि हम इस दिन इसका ऑर्डर दे देंगे, अनऑफिशियली कह सकते हैं, या उसके लिए अलग से कुछ कार्य किए जा सकते हैं ऑर्डर के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इंतज़ार करिएगा। आज की मीटिंग समाप्त होने पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को गदर करके प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।